भगवान के दर्शन मात्र से पितामह भीष्म के शस्त्रों की चोट में जो पीड़ा हो रही थी तुरंत भाग गई। भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो भी कुछ अशुभ थे भीतर के, वो सब नष्ट हो गए। अपनी इंद्रियों की वृत्ति को रोक कर बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। एकादशी का दिन, माघ का महीना, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण चालू हो गया। देखो, दक्षिणायन होता है देवताओं की रात्रि और उत्तरायण होता है देवताओं का दिन। अब किसी के घर मध्य रात्रि में जाओगे तो पता नहीं गेट खोले या न खोले। संयोग से गेट खुल भी गया तो सिर्फ सोने की अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं होगा। रात्रि में जाने के ये नुकसान तो है। तो पितामह भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, अथवा उत्तरा के गर्भ में से भगवान अभी अभी आए हैं तो ये भी उत्तरायण है। तो काल भी उत्तरायण हो गया और प्रभु के रूप में उत्तरायण भी आ गए। माघ का महीना, शुक्ल पक्ष और एकादशी तिथि, सबसे उत्तम दिन एकादशी का दिन है। पितामह भीष्म भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कहाँ पुष्प मिले, तो अपने शब्दों को ही पुष्पिताग्रा छंद में पिरोकर, 11 का दिन है तो 11 श्लोकों से बड़ी सुंदर स्तुति पितामह भीष्म ने की है। आइए 2-4 श्लोक हम भी गुनगुनाते हैं। जाने से पहले एक अंतिम कार्य मैं करके जाना चाहता हूं। प्रभु बोले, क्या कार्य? बोले, मैं अपनी पुत्री का विवाह करके जाना चाहता हूं। भगवान बोले, बाबा विवाह तो आपका ही नहीं हुआ, ये पुत्री कहां से आ गई? बोले, जिनका विवाह नहीं होता वो बेटी गोद भी ले लेते हैं। तो इति मति, ये मेरी जो मति है, ये जो मेरी मति है, इसी को मैंने अपनी पुत्री बना लिया। मेरी पुत्री के लायक कोई वर मिला ही नहीं। बोले, ऐसी क्या विशेषता है आपकी पुत्री में? बोले, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी मति में किसी प्रकार की कोई तृष्णा ही नहीं है। देखो, जगत में 3 प्रकार की तृष्णाएं हैं। सबसे पहली बलवती तृष्णा, धन की तृष्णा। पैसों की तृष्णा बड़ी खतरनाक महाराज। चोर डाकू लुटेरों को पता है कि किसी गोली पे अपना नाम होगा, लेकिन धन की तृष्णा इतनी है कि वो मरने से भी नहीं डरते। पहली चीज। धन की तृष्णा इतनी बलवती है महाराज, मृत्यु भी उसके, मतलब क्या कहते हैं, मृत्यु से भी भय नहीं खाता। पहली तृष्णा। दूसरी तृष्णा पुत्रेष्णा, पुत्र की तृष्णा। संतान पे यदि बात आ जाए तो महाराज पैसा पानी की तरह व्यक्ति बहा देता है, वो धन की तृष्णा को भी छोड़ देता है। और तीसरी तृष्णा उससे भी बड़ी है। तीसरी तृष्णा है लोकेष्णा। लोकेष्णा यानी नाम। किसी की नाम पे बात आए तो पुत्र को भी धक्के मार के बाहर निकाल देता है। हाँ, बात यदि नाम की हो जाए तो बेटे को भी निकाल देता, भाग यहां से, मेरा नाम खराब कर रहा है। लेकिन प्रभु, मेरी ये जो मति है ये भी तृष्णा है। पाराशर जी की है वो, इसमें किसी तरह की तृष्णा नहीं है। हे प्रभु, ये मेरी मति, इसके बन जाओ आप पति, आपके चरणों में हो जाए इसकी रति, तो प्रभु मुझे भी मिल जाएगी सदगति। है? अक्सर आपने देखा होगा, कोई भी स्तुति अथ से प्रारंभ होती है। अथ श्री महाभारत कथा
नाटक आया था ना। लेकिन पितामह भीष्म ने जो 11 श्लोकों में स्तुति की, उसका शुभारंभ जो किया वो इति से किया है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा है। क्यों? कि प्रभु ये मेरी भी इति है, मेरे जीवन की भी इति है, और आपके चरणों के दर्शन करते हुए जा रहा हूं तो आने जाने की भी इति है। अब आना जाना भी नहीं पड़ेगा। हे प्रभु, इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वक पुंगवे विभुम्नि। हे त्रिभुवन सुंदर, श्याम तमाल के समान सांवला आपका स्वरूप है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम्बरम दधामे। सूर्य की रश्मियों के समान पीतांबर आपका लहराता रहता है। वपुरल ककुला वृताननाजम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकावली लटकती रहती है। जब ऐसे बाल करते हो ना, आप ये फोटो देखो, हैं? यहाँ कहीं कहीं देवियां ऐसे वो बालों को राउंड में घुमाकर यूं दोनों तरफ फुंदे लटकाते हैं। जैसे हमारे सांवले सलोने नटवर मनमोहन मुरलीधर ये भी ऐसे लटकावली लटकाते हैं। हे अर्जुन के सखा श्री कृष्ण, मेरी प्रीति आप में निष्कपट भावना से हो। आ गया। युधितुर गुरु जो विधुम्र विश्व वचलोलित श्रम वार्य लंकृताशे। युधितर गुरु जो विधुम्र विश्व वचलोलित श्रम वार्य लंकृताशे। मम निशित शरीर विविद्यमान वचिविल सत्तव चेस्तु कृष्ण आत्मा। युधितुर गर्जो विधुम्र विश्वक। मुझे आपकी वो छवि याद आती है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। आपके मुख पर घुंघराले बाल लटक रहे थे। घोड़ों की टाप से उड़ने वाली धूल ने आपके पूरे श्रीअंग को ढक लिया था, मटमैला हो गया था। और पसीने की छोटी छोटी बूंदें आपके मुखार विंद पर चमक रही थी। अब बताओ, पूरा शरीर धूल में सना हो और कुछ कुछ बूंदें पानी की लगी हो तो वो क्या सुंदर दिखेगा? है? लेकिन भगवान तो सुंदर है, किमपि न सुंदर। सुंदर का सब कुछ सुंदर होता है। हे प्रभु, मैं अपने तीखे बाणों से शत्रुओं की त्वचा को बांध रहा था। वो छवि अभी तक मेरे हृदय में विराजमान है। हे प्रभु, आपने तो अपनी प्रतिज्ञा को ही बीच में छोड़ दिया। भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने स्वजन अर्जुन के ऊपर विपत्ति आते देखकर आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। हे प्रभु, इन पांडवों ने सेना का संहार नहीं किया, बल्कि सेना को तो आपने मारा है। पितामह कहते हैं, अरे सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज पर योर बल योरथम निवेश्य। चितवती पर से निकायुरक्षा हृदवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। सपदि सखी वचो निशम्य मध्य, अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर आपने तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर
जैसे ही सैनिकों पर दृष्टि डाली, सैनिकों की आयु समाप्त हो गई। अरे अर्जुन ने तो केवल बाण चलाया है, मर तो वो पहले ही गए थे। ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। हे प्रभु, आपने जो गीता का ज्ञान दिया, व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महर्तात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मनसु। व्यवहित प्रतनामुखम निरीक्ष्य, आपके मुख के निरीक्षण से सब सैनिकों की आयु समाप्त हो गई। जब अर्जुन स्वजन वधाय विमुख है, अपनों को मारने से मना कर दिया, तब महाराज कुमति महर्दात्म विद्यायस, उसकी कुमति को कैसे हरा? गीता का उपदेश देकर हरा, संपूर्ण अज्ञान का नष्ट कर दिया। हे प्रभु, आपने प्रतिज्ञा करी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा व्रतमधिकर तुम वप्लुतो रथस्थ रत रत चरणों गयाचल गुर हरिवहन्तु विभं गतोत्तरीय। अपनी प्रतिज्ञा को खुद ही भूल गए। जब आप रथ का पहिया लेकर दौड़े तो दुपट्टा नीचे गिर गया, कमर बंद खुल गया, पृथ्वी पर गिर गया। मानो पृथ्वी माता हाथ जोड़कर कह रही हो, प्रभु आपने भी एक प्रतिज्ञा करी थी कि इन सब दुष्टों को नष्ट कर दोगे। अरे अभी अभी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी, तो कहीं पहले वाली प्रतिज्ञा मत तोड़ देना है। पृथ्वी कांपने लगी। प्रभु स्तुति करते करते पितामह भीष्म महारास में चले गए, भगवान की छवि का दर्शन करने लगे। अरे सित विसिक हतो विशीर्ण दंस क्षतज परिप्लुत आतताइनो में प्रसवम विससार मर्वदार्थम सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद विजय रथ कुटुंब आततोत्र हृदय रश्मि क्षणी से भगवती रतिरस्तु मे मुमुर्षो यमे निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम् ललित गति विनाश वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनु कृतवद्य उन्मदान्धा प्रगति मगन किल यस्य गोपबद्ध्वा। देखो मरणासन्न है, पूरे शरीर में बाण लगे हुए हैं, गोविंद सामने हैं और इस तरह की स्तुति कर रहे हैं मानो पितामह भीष्म महाराज के दर्शन कर रहे हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु ललित गति विलास वल्गुहास, जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाल भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान, वल्गुहास और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में अंतर्धान हो जाने के बाद जो प्रेमोन्माद से मतवाली होकर आपकी लीलाओं का अनुसरण करती हुई जो गोपी गीत गाती हैं, प्रभु मैं तो उसी में तन्मय हो गया। अब ये श्लोक पढ़कर पूरा पक्का विश्वास हो जाता है जैसे पितामह भीष्म लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो। हैं? एकादश श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति पितामह ने करी और अंत में गोविंद के दर्शन करते करते ही स्वर्ग को पधार गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इससे अच्छी